और यह अविश्वास प्रस्ताव इसलिए क्योंकि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा, डिनर का फोटो, चुनावी रैली, इस सब में ज्यादा व्यस्त हैं। मणिपुर में आज 3 मई से 3 अगस्त हो चुके और आज 8 अगस्त है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। आज भी हिंसा हो रही है, मैतेई हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार हुआ है। आज भी कम से कम 150 से अधिक लोग मणिपुर में मारे जा चुके हैं। मैतेई हिंदुओं का जो आरोप है उसपे 200 से अधिक उनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म करके आग में भूना जा चुका है। एक पूरे गांव का, मैतेई गांव का अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया है जो है। उसके बाद आपको मैतेई जो हिंदू हैं वो करीब 350 शिविर भारत की सरकार ने बनाए हैं, राहत शिविर। तो इसी से आप समझ लीजिए कि इतने बड़े स्तर पे संहार हुआ है। 350 राहत शिविर बनाए गए हैं। इसके बाद आपको 60 से 65 हजार लोगों का मणिपुर से पलायन हुआ है, पूरी तरह से पलायन हुआ है। और चूड़ा चांदपुर जो मैतेई का एक गांव था वो फुटबॉल का मैदान हो गया, यानी प्लेन कर दिया गया, वो गांव ही खत्म कर दिया। 9000 मैतेई थे, कहां गए? खत्म हो गए, राहत शिविर में हैं। और उसमें जो आरोप है कि 200 से ऊपर महिलाओं का दुष्कर्म करके उनको अग्नि के हवाले कर दिया गया। और वहां जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो इम्फाल में है, वहां पर आपको रिपोर्ट गायब कर दिया गया है, यानी मैतेई जो मरे हैं उनका रिपोर्ट, उस चूड़ा चांदपुर का रिपोर्ट ही गायब है, खत्म है। हॉस्पिटल में लाइट तक बंद कर दी गई जो है। तो ये इतनी बड़ी अव्यवस्था भारत के आधुनिक भारत में तथा कथित नई न्यू इंडिया में, और उस पर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी सिर्फ टूटी एक दिन के लिए, जब कुकी महिलाओं के साथ उनकी जो नग्न तस्वीर बाहर आई तो इनकी पीड़ा छलक आई। मैतेई महिलाओं, हिंदू महिलाओं के लिए तो पीड़ा नहीं झलकी। प्रधानमंत्री का एक आंख बंद नहीं होना चाहिए, आंख समानता का द्योतक होना चाहिए। इसी बात को लेकर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। तो लोकसभा में मंगलवार से आज अविश्वास प्रस्ताव पे बहस आरंभ हो चुका है। और बहस की शुरुआत जब अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आता है तो क्यों लाया है, ये बहस की शुरुआत विपक्ष ही करेगा। तो उसकी शुरुआत कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने की और मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को जमकर आईना दिखाया। और इसके विरोध में भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कई चीजें, 2 दिन से निशिकांत दुबे बड़े फेमस हो रहे हैं, तो निशिकांत दुबे ने जो है इस पर पलटवार किया। इस पूरी प्रक्रिया को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा कराने की अनुमति दी। विपक्ष जानता है कि बहुमत मोदी सरकार के पास है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने की स्थिति में नहीं है। तो उसका केवल यही है कि जो सरकार की विफलता है मणिपुर को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर, उसे वो सदन के जरिए देश को बताना चाहता है। ये विपक्ष की मंशा है। सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष को कहा इस पर प्रस्ताव की चर्चा कराने के लिए। सरकार की मंशा है कि इसी बहाने हमारे स्ट्रेंथ को देश देख ले कि लोग, हमारा विपक्ष कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हमारी सरकार, और इससे हमारे स्ट्रेंथ को परखने का मौका मिलता है। लोकसभा से पहले जनता के बीच और प्रधानमंत्री के अंत में भाषण होगा, वो उसमें जुमलेबाजी होगी, उसके वीडियोज बनेंगे और वो पूरे वायरल होंगे, और उसमें से यहां से चुनावी नारा दिया जाएगा। तो विपक्ष का अगर अपना एम है तो सरकार पक्ष का अपना एम है, और दोनों अपने अपने एम को लेकर काम कर रहे हैं। इसमें हिंदुओं का हित, क्योंकि मैं सिर्फ हिंदू हित पे काम करता हूं, तो हिंदुओं का हित यह है कि वो इस पूरे चर्चा को सुने और देखे कि मणिपुर के मामले में पक्ष क्या कहता है और विपक्ष क्या कहता है। उन आंकड़ों को लेकर वो मंथन करे, सोचे, क्योंकि इसी आधुनिक भारत में मणिपुर और हरियाणा उसकी आंख के सामने हो गया और हिंदुओं को पूरी सूचना नहीं है इस इंटरनेट सूचना क्रांति के युग में। तो इसमें सपा के जो डिंपल यादव है, अखिलेश यादव की पत्नी, उसने भी अपनी बात रखी। और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश आदि को लेकर भी, जो चूंकि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर में राजस्थान छत्तीसगढ़ का जिक्र जोड़ा था, तो इन लोगों ने कहा कि अपने गुजरात भी जोड़ लो, उत्तर प्रदेश भी जोड़ लो, मध्य प्रदेश भी जोड़ लो। तो जो मैं आपको पहले दिन कहा था कि मुद्दा मणिपुर से भटकाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जाल फेंका, इसमें मीडिया को जाल दे दिया गया। उसी दिन मणिपुर छोड़ के मीडिया राजस्थान छत्तीसगढ़ में घुस गई और अब विपक्ष भी उसी में जा रहा है। तो ये पूरा फुटबॉल भाजपा कांग्रेस विपक्ष पक्ष का होगा। मणिपुर मैतेई हिंदुओं का दर्द शायद ही बाहर आ पाए, फिर भी हमें देखते रहना चाहिए। और इस पूरे मामले में जो पूर्वोत्तर के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, वो सरकार की तरफ से आए और उन्होंने कहा कि 14 से पहले पूर्वोत्तर को लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता था, हमने इंसाफ किया है। और कोविड की बात करने लगे, दिल्ली में नस्ली उत्पीड़न होता है, वहां वो भटका के ले गए। और लेकिन मणिपुर पर उन्होंने आज जो है कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा और उन्होंने गठबंधन पे हमला किया, इंडिया नाम से कुछ नहीं होगा, ये सब। तो ये पूरा मामला बनाया किरेन रिजिजू, जो खुद पूर्वोत्तर से आते हैं। उन्होंने मणिपुर की जगह बाकी पूरा दुनिया दिखाने का प्रयास किया कि 14 से पहले दिल्ली में नस्ली हमला होता था, ये होता था। लेकिन 60 से 65% 65,000 हिंदू कभी पलायन नहीं किए नॉर्थ ईस्ट से। ये बात की चर्चा सरकार क्यों नहीं करती? इसी से सरकार भाग रही है। और एनसीपी जिस शरद पवार को मोदी जी पद्म भूषण विभूषण पता नहीं क्या क्या भूषण देते रहते हैं, गुरुजी कहते हैं, परचरण छूते हैं, उसने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया है। और इसमें महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने जो है इसमें समर्थन किया है, शरद पवार जी की बेटी ने। और गौरव गोगोई ने शुरू किया, राहुल गांधी से अभी शुरू इस बार नहीं कराया गया है। राहुल गांधी अभी आए ही हैं क्योंकि उनका वो जो है सांसदी निरस्त हो गया था। तो गौरव गोगोई ने जो है उन्होंने 3 प्रश्न पूछे भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कहा कि कोई भी मसला हो प्रधानमंत्री चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत वन इंडिया की बात करती है पर उसने 2 मणिपुर बना दिया है। फिर इस पर निशिकांत दुबे ने इंडिया गठबंधन को टारगेट किया, उसमें जो है उसके बाद उन्होंने कहा कि जब भी कोई मुद्दा आता है, विदेश अंतरराष्ट्रीय मामला हो, दूसरा मुद्दा, उस पर भी वो चुप्पी साध लेते हैं। तो ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 75(3) के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है और इस सामूहिक जिम्मेदारी को परखने के लिए लोकसभा में अलग अलग नियम है, जिसे अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि क्या सरकार के पास समर्थन है, जो है केंद्र के पास। और कोई भी लोकसभा सांसद जो 50 सांसदों का समर्थन हासिल कर ले, किसी भी समय सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और इस पे चर्चा होती है। इस सांसद इसका कोई समर्थन करता है, कोई विरोध करता है, अलग अलग पार्टियां अपना व्हिप जारी करती है, सरकार पे विपक्ष आरोप लगाती है, सरकार उसका आरोप का जवाब देती है, प्रस्ताव पर भी वोटिंग होती है। अगर सरकार के खिलाफ बहुमत में वोट पड़ते हैं तो सरकार गिर जाती है, यदि सरकार के पक्ष में वोट पड़ते हैं तो सरकार और मजबूती से बाहर आती है। जनता में संदेश देती है। मोदी सरकार जो है लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सांसद चाहिए। एनडीए के पास खुद के ही 331 सांसद हैं, 303 तो भाजपा के पास ही हैं। तो ये मोदी सरकार को कहीं से भी चिंता होने की जरूरत नहीं है। सारा विपक्ष अगर मिल भी जाए तो भी अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं होगा। इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अनुमति दी ताकि यहां से जो फ्रंट फुट बैटिंग और वीडियो चलेंगे वो देश तक जाए। इस समय जो कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया नाम का महागठबंधन बनाया गया, उसमें 26 पार्टियां हैं जिसके 144 सांसद ही, तो बहुत कम सांसद है मोदी सरकार के मुकाबले, भाजपा एनडीए के मुकाबले। तो इसमें जो है आपको और एनडीए और इंडिया के अलावा जो है उसमें आपको बीआरएस है, बीआरएस यानी भारत, जो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उसकी पार्टी, उसके बाद वाईएसआर कांग्रेस है,
यानी कि आंध्र प्रदेश की पार्टी और बीजू जनता दल है, इनके पास टोटल 70 सांसद हैं और ये 70 सांसद ज्यादातर एनडीए के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, बीआरएस को छोड़ के। वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी और वो आज भी एक बिल पे हुए हैं, आपको बता रहा हूं। तो ये अविश्वास प्रस्ताव का मैटर है, तो मोदी सरकार को कहीं से भी डरने की जरूरत दूर दूर तक नहीं है अविश्वास प्रस्ताव पर हिंदू जनता के लिए है कि मणिपुर पर वो पक्ष विपक्ष को सुने। इसी संसद में आप जानते हैं कि राहुल गांधी पर 2 साल के लिए सजा जो मिली थी उस पर उनकी सदस्यता चली गई थी और दोष सिद्धि पर रोक के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। सोमवार को उनकी सदस्यता को बरकरार किया गया, जिसपे कांग्रेस जन बड़े उत्साहित हुए और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव में उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी शुरुआत करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत नहीं की।